किसी ने सच ही कहा है कि रिश्ते एक किताब की तरह होते हैं और गलतियां एक पन्ने की तरह। अगर गलती हो जाए तो उसे पन्ने की तरह फाड़ देना चाहिए, ना कि पूरी किताब एक गलती की वजह से खो देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय निगम और आप देख रहे हैं जिंदगी की बातें। एक छोटी सी कहानी। एक गांव में एक छोटा सा गरीब परिवार रहता था। 3 लोगों का एक छोटा सा परिवार था, पति पत्नी और बेटी। गरीब परिवार था, माली हालत अच्छी नहीं थी। छोटी बच्ची, आर्थिक तंगी से ये लोग जूझ रहे थे। छोटी बच्ची अपने दोस्तों को देखती, सहेलियों को देखती तो थोड़ा सा उसे बुरा लगता कि उनके घर में सब ठीक है, हमारे घर में कुछ ठीक नहीं है। पापा से रोज आए दिन बोलती कि पापा अपने घर में सब ठीक कब होगा। तो पिता उसके मन बहलाने के लिए उसको रोज बाहर ले जाया करें, घर से बाहर ले जाएं, दूर पहाड़ में एक इशारा करके बताएं उससे कि बेटा वहाँ ऊपर जो पहाड़ है वहां पर एक ऊपर वाला रहता है, उससे रोज दुआ किया करो, उससे रोज प्रार्थना किया करो, वो सब ठीक कर देगा। बच्ची रोजाना जाती, दूर से उस पहाड़ पर ऊपर जो देवता हैं उनके लिए उनसे प्रार्थना करती, उनसे रोज दुआ मांगती, मेरे घर में सब कुछ ठीक कर दो, मेरे पापा की नौकरी लगवा दो। क्योंकि नौकरी न होने की वजह से आर्थिक तंगी से वो परिवार जूझ रहा था। कमाल ये हुआ कि एक दिन उसके पिता की जॉब लग गई। जॉब, सैनिक बन गए। छोटा सा राज्य था, उस राज्य के लिए सैनिकों की आवश्यकता थी। सैनिक की भर्ती निकली, वहां पर वो सैनिक बन गए। घर में खुशी का माहौल आया, मिठाइयां बटी। आसपास के जो मोहल्ले पड़ोस वाले थे, रिश्तेदार थे, उन लोगों को मिठाइयां खिलाई गई। बड़ा खुशी का माहौल था। कुछ दिनों बाद सूचना आई कि पड़ोसी राज्य ने इस राज्य पर आक्रमण कर दिया है। पिता सैनिक थे, उन्हें युद्ध के लिए जाना होता था, जाना पड़ेगा। तो घर में थोड़ा सा टेंशन का माहौल हो गया। पिता तैयार हुए, युद्ध के लिए फरमान आ गया, जाना पड़ेगा। बच्ची पिता के गले लगकर रोने लगी, पिताजी पापा मत जाओ मत जाओ मत जाओ, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ऐसा क्यों, ऐसी प्रार्थना की, ऐसी दुआ मांगी जो आपको आपकी जान पर बनाई। पिता दुखी हुए। पिता ने कहा बेटा जाना तो पड़ेगा, अब चूंकि सैनिक हूं और इस राज्य के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, और आप लोग जो है अच्छे से रहिए। हौसला बढ़ाया कि मैं आऊंगा, जल्द लौट के आऊंगा। हालांकि वो जानता था कि युद्ध है, कुछ भी हो सकता है, आना संभव भी है और असंभव भी है, वहां कुछ जाकर कुछ पता चलेगा। लड़की ने जब, छोटी बच्ची ने जब ये सुना और उसे लगा कि अब तो पिताजी जाएंगे ही पापा, तो उन्होंने कहा पिताजी मेरा एक काम कर दो। क्या बेटा? बोली ये चिट्ठी ले जाओ और ये चिट्ठी उस पहाड़ पे ऊपर वाले को दे देना, मेरा इतना सा छोटा सा काम कर दो। पिता मुस्कुराए, उन्होंने कहा अरे मैंने तो इसका दिल बहलाने के लिए ये बोला था कि वहां पहाड़ के ऊपर वाला रहता है, लेकिन ये तो उसे सच मान बैठी। खैर कुछ नहीं, उन्होंने उस चिट्ठी को उस बैग में रखा और सबसे अलविदा कहा और चले गए। सैनिकों से मिले, अपने सैनिकों की टुकड़ी के साथ जाने लगे। जाते जाते उस पहाड़ पे चढ़े जिस पहाड़ के बाद सरहद लग जाना थी। पिता ने सोचा कि अब तो सरहद लग जाएगी, मेरे राज्य की सीमा खत्म हो जाएगी, फिर जाने क्या होता है नहीं होता है। तो वहां पर उन्हें एक आखिरी पोस्ट ऑफिस मिला। जो पोस्ट ऑफिस होता है उस पे जो डाक डालने का, चिट्ठी डालने का जो पोस्ट बॉक्स होता है, उस बॉक्स में उन्होंने वो चिट्ठी पोस्ट कर दी। पोस्ट करने से पहले उस चिट्ठी में लिख दिया कि बेटा मुझे माफ कर देना, उस पहाड़ पर कोई ऊपर वाला नहीं रहता है और मैंने तो तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए इस तरीके की बात कही थी। और वो चिट्ठी पोस्ट करने के बाद वो चला जाता है। काफी दिनों तक, 2 से 3 महीने तक युद्ध चला, बड़ा युद्ध चला। एक एक करके सारे सैनिक मारे गए। गांव में बात फैल गई कि जो वो टुकड़ी गई थी वहां युद्ध लड़ने, वो पूरी टुकड़ी के सारे सैनिक मारे जा चुके हैं। वही टुकड़ी थी जिस टुकड़ी में उस बच्ची के पिता गए थे। घर में शोक का माहौल, गम का माहौल, मातम सा छाया हुआ था। बच्ची रो रही थी और बार बार ऊपर वाले से कह रही थी, हे ऊपर वाले ये तूने क्या किया, मेरे पिता को मुझसे छीन लिया।
और इस तरीके से वहां पर माहौल बना हुआ था। कुछ दिन बीत गए, 2-3 महीने बाद घर में एक दस्तक हुई। दरवाजे पर एक दस्तक हुई, गेट खोला और देखा कि वहां पर एक दुबला पतला सा फटेहाल, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत मारा हो, एक व्यक्ति खड़ा था। बेटी पहचान गई, दौड़ के गई, गले लग गई, पापा आप आ गए। पापा मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप आओगे, मैंने ऊपर वाले को वो चिट्ठी भेजी थी और ऊपर वाला मेरी चिट्ठी को कैसे झुठला सकता था। मैंने ऊपर वाले को उस चिट्ठी में संदेश भेजा था। आपस में दोनों मिल रहे थे, गले मिल रहे थे, रो रहे थे, एक दूसरे से कुछ बातें साझा कर रहे थे। तभी एक तीसरे आदमी की दस्तक हुई। वो आदमी और कोई नहीं, डाकिया था। आते ही उसने बोला कि वहां चूंकि पहाड़ में काफी समय से युद्ध चल रहा था, 2-3 महीने से डाक नहीं आ पा रही थी, चिट्ठियां नहीं आ पा रही थी, तो ये चिट्ठी लेट हो गई और मैं ये चिट्ठी देने आया हूं। और उसने वो चिट्ठी निकाल कर उस आदमी के हाथ में दे दी। ये वही चिट्ठी थी जो उस आदमी ने वहां पर पोस्ट की थी। इस पे लिखा था कि बेटा मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा दिल बहलाने के लिए, तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए मैं बोला करता था कि उस पहाड़ में ऊपर वाला रहता है। पिता ने सोचा कि आखिरकार उस चिट्ठी को उस समय तो मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन आज मैं उसे पढ़ूं कि आखिर मेरी बेटी ने ईश्वर से क्या मांगा था। पिता ने जैसी चिट्ठी खोली तो उस पे लिखा था, हे ऊपर वाले, मेरे पिता को युद्ध से सही सलामत घर वापस भेज देना, मैं उसका इंतजार कर रही हूं। चिट्ठी पढ़ने के बाद पिता की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। पिता ने बेटी को गले लगाया और कहा कि बेटा, ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली और देखो तुम्हारे भगवान ने मुझे सही सलामत घर पहुंचा दिया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी जिंदगी में हौसला मत खोइए। विश्वास आपका ईश्वर के ऊपर अडिग रहना चाहिए। अगर आपका विश्वास अडिग है, आप कोई भी पूरे मन से, पूरे दिल से अगर ईश्वर से दुआ मांगते हो तो आपकी दुआ जरूर 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 कबूल हो। आपकी दुआ में ईश्वर के ऊपर कभी विश्वास कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। आपकी श्रद्धा कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर आप पूरे मनोभाव से, पूरी आत्मा से अगर ईश्वर से कोई प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना जरूर कबूल होगी और जो आप ईश्वर से मांग रहे हैं वो आपको मिलकर ही रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? एक विश्वास को अडिग रखने की ये कहानी। यह कहानी उस बच्ची, उस पिता की नहीं, ये हमारी और आपकी कहानी है। हम आप भी किसी भी सफलता को पाने के लिए या किसी भी काम को करने से अगर हमें कोई छोटी सी असफलता मिलती है या काम में कठिनाई होती है तो हम ईश्वर से विश्वास खो देते हैं, ईश्वर को कोसने लगते हैं और ईश्वर को बुरा भला कहने लगते हैं। लेकिन अगर वही विश्वास हम अपने ईश्वर पर बना के रखें और हमारा पूरा हौसला उस पर रहे और पूरी शिद्दत से हम उस काम को करते रहें और फैसला और उसका जो भी फल है वो ईश्वर पर छोड़ दें, तो कहीं ना कहीं हमको सफलता जरूर मिलती है। लेकिन हम सफलता के पहले ही ईश्वर को कोसने लगते हैं और अपने कर्म को भूल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे थे तो आप विनय निगम स्टोरी पर सुन रहे थे। तो दोस्तों, अब दीजिए मुझे यानी विनय निगम को इजाजत। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ अगली सुबह 8:05 पर। नमस्कार।